चलो, जो हुआ सो अच्छा हुआ। अब जल्दी से एक लड़का तलाश करो। पूजा की शादी जितनी जल्दी हो जाए मुझे चैन मिले। एक लड़का भी है निगाह में और एक लड़की भी। आप चाहें तो दोनों भाई बहन की शादी एक ही मंडप में हो सकती है। बिटिया जाएगी और बहू घर आएगी। तो बताओ ना। लड़की मेरे साले की है, बीएड है, मेरी देखी भाली। वही ना जो दरोगा थे। अरे दरोगा नहीं बहन जी, डिप्टी एसपी है कानपुर में, अच्छी खासी बड़ी सी कोठी है। 15-20 लाख आसानी से शादी में खर्च कर देगा। लड़की कैसी है? मैं साले साहब को फोन कर देता हूँ, वो बंबई घूमने बहाने आ जाएंगे गौरी के साथ। आप भांजे को नहीं बताइएगा। लड़की को अच्छी तरह से देखभाल लीजिए, फिर शादी की बात कर लेंगे ना। लड़की का नाम गौरी है? हाँ, आप पार्वती, वो गौरी। आपके ही जैसा रूप है उसका। चलो, नाम तो हमने पास कर दिया। अब अगर लड़की मेरे जैसी है तो हम ब्याह करके उसको यहीं रख लेंगे, वापस जाने ही नहीं देंगे। तिवारी बाद में दान दहेज अपने आप भेजता रहेगा। लड़के के बारे में बताओ। लड़का हमारे साड़ू के बहनोई का है, बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। यही कोई लगभग 27-28 वर्ष का होगा। बहन जी बीमार रहती हैं, बहू का मुंह देखना चाहती हैं। आप कहें तो महेश को फोन कर देता हूं, पूजा बिटिया भी उसको देख लेगी। चटमंगनी भटपिया। तुमने उनका घर देखा है? हाँ, बनारस से इलाहाबाद ज्यादा दूर नहीं है। तो ठीक है, उन्हें भी बुला लो। देखो ललन, अब जो भी करना है तुम्ही को तो करना है। देखिए बहन जी, हमारे बहनोई साहब थोड़े से लोभी हैं। देखो ललन, हमारा घर तो भरा है, हमें तो किसी चीज की जरूरत है नहीं। जो बहू लेकर आएगी वो ही हम आगे पूजा को दे देंगे, हिसाब बराबर। अब जो तुम्हारे बहनोई को चाहिए वो तुम अपने साले से मांग लो। आप धन्य हैं बहन जी, क्या अंक गणित लगाई है आपने। हम आज ही रात को घंटी बजा देते हैं। साहब जी। हाँ, कल कोई मिलने तो नहीं आया था मुझको? हाँ साहब जी, एक गजेंद्र साहब आए थे, पर दीदी ने बेइज्जत करके भेज दिया उनको। क्यों? दीदी समझी कि आपने भेजा है उनको दीदी को देखने के वास्ते। अरे देखने के वास्ते थोड़ा ना भेजा था मैंने उसको, तो उनके बारे में बात करने वाला था मुझसे। साहब जी, ये दीदी हमेशा ऐसा मिस्टेक क्यों करती? क्योंकि उसका दिमाग खराब है। अरे लड़का देख के उसे पसंद करेगा ना, और वो कह रही है कोई मैं नुमाइश की चीज तो हो नहीं कि लड़का मुझे देखे फिर पसंद करे फिर मुझसे शादी करे। फोटो भी तो नहीं खिंचवाती कि लड़के को मैं फोटो दिखाऊं उसे पसंद करे। आपको परेशान कर रखा है, किसी के साथ उसकी कैसे निभेगी मुझे मालूम नहीं है। हर लड़के में उसे कोई ना कोई बुराई नजर आती है। साहब जी, एक बात बताऊं, कल वो लड़का आया था ना गजेंद्र, वो दीदी को काबू में कर लेगा। हाँ, कल को देखा था ना मैंने। तुम कैसे कह सकती हो कि वो उसे पसंद करता है? साहब जी, लड़की जादू में नजर देखकर ही पहचान ली थी। उसके दिल में चोट लगी है। दीदी को सबक सिखाने की बात नजर आती है उसकी आंखों में। साहब जी, मैं तो कहती हूँ अगर आपको अच्छा लगे ना तो दीदी की बात उसे चला ही दो। ठीक है, तुम अंदर जाके काम करो। ओके, सिर्फ मैं चलाऊंगा, नहीं तो गाड़ी यहाँ से हिलेगी। Don't take it to your heart. It's okay, it happens. पता है, ऐसे सब कुछ कैसे होता है? सब कुछ होता है, ये फ्रेंड्स हैं। चलता है। What rubbish. हैरी, तुम क्या कर रहे हो? गाड़ी मैं चला रही हूँ। You are drunk. गाड़ी मैं चलाऊंगा, ओके? Let her drive, Harry, please. बोल दिया ना, गाड़ी सिर्फ मैं चलाऊंगा। ए हैरी, क्या मस्ती कर रहा है? चल उतर चल। गाड़ी हटेगी तो सिर्फ मेरे हाथ से, नहीं तो नहीं हटेगी, ओके? यू अंडरस्टैंड? Okay. Drive. थैंक्स।
क्या मांगा ललन मुरारी से? बहन जी, आज हमारे साले कानपुर से आ रहे हैं। हमने सोचा उनकी बेटी गौरी को देखकर गजेंद्र के मन में बांसुरी बज उठे, बस यही मांगा मुरली से। एक बात बताऊं ललन, गजेंद्र बहुत शर्मीला है लड़कियों के मामले में। आज तक कभी किसी लड़की को लेकर कोई शिकायत नहीं आई। देख लेना, गौरी को देखकर दूर दूर भागेगा। जब तक मैं नहीं कहूंगी ना, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। हमारी नैया बाप के हाथ में है बहन जी। साले साहब को हमने जबान दे दी है, सारे प्रबंध के साथ आ रहे हैं। दहेज के लिए हमने नगद के लिए कह दिया है 20 लाख। ठीक कहा ना हमने? 5 कम क्यों कहे? पूरे 25 कहते ना। हमने सोचा गौरी बिटिया को कुछ गहने कपड़े तो देंगे ही ना, उसके लिए गुंजाइश छोड़ दी। ठीक करा ना हमने? अच्छा, अब हम चलते हैं। आज रात का खाना आपके ही साथ खाएंगे, ठीक है? ठीक है। गजेंद्र लोन की बात करने आया था और मैं चाहता था कि वो तुम्हें देख भी ले। मगर क्यों पापा? क्योंकि तुम एक बात को भूल रही हो कि मैं रिटायर होने वाला हूं और मैंने अभी तक तुम्हारे हाथ पीले नहीं किए हैं। जिंदगी भर ईमानदारी से मैंने काम किया, इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया हूं कि मैं लड़के वालों की मांग को पूरा कर पाऊंगा। बस इसी सिस्टम से तो मुझे चिढ़ है पापा। अब जो सिस्टम है वो तो सिस्टम है ना, उसे ना तो तुम बदल सकती हो ना मैं बदल सकता हूं। हाँ, बस एक रास्ता है मेरे पास। क्या रास्ता पापा? गजेंद्र को हमारे बैंक से 500 करोड़ का लोन चाहिए। बदले में मैं प्रपोजल रखूंगा कि वो तुमसे शादी कर ले। वैसे अभी भी वो शहर के गिने चुने रईसों में से एक है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसके साथ सुखी रहोगी। सुखी रहने का क्या भरोसा है पापा? भरोसा तो जिंदगी के अगले पल का भी नहीं होता बेटी, लेकिन फिर भी लोग उम्मीद के साथ जीते रहते हैं। और लोन से जो शेयर्स खरीदे जाएंगे वो मैं तुम्हारे नाम से खरीदवाऊंगा। फिर तुम कंपनी की चेयरपर्सन बन जाओगी। निभ गई तो ठीक है, नहीं निभी तो कम से कम तुम अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाओगी। That's a good idea पापा। सोच सकती हूँ मैं इसके बारे में। अब तुम फोन उठाओ और गजेंद्र से सॉरी बोलो। You understand that? डब्बा खोल दो। आइए तिवारी बाबू। कितना अच्छा घर है। हाँ, घर तो बहुत ही आलीशान है। तिवारी जी, आपका निवास भी यहीं रहेगा। अच्छा, अच्छा है। बाबू जी बोले। हमारे यहाँ आकर जम जाने के पीछे यही विचार था कि किस तरह गौरी बिटिया को इस घर की बहू बनाए। बड़ी मेहनत की है हमने। बहन जी को 2 महीने से समझा रहे, फिर जाकर राजी हुई हैं। लड़का राजी हुआ कि नहीं? लड़का तो हमरे कहने में है, जो हम कहेंगे सो करेगा। हम ना होते तो बहनोई जी ने 300 करोड़ रुपया अपने भांजे के नाम कर दिया था। अच्छा, न्यूयॉर्क से आया था, हमने ससुरा ऐसा चक्कर चलाया कि वापिस न्यूयॉर्क भाग गया। अच्छा। हम ना होते तो गजेंद्र भीख मांग रहा होता। बड़े एहसान है बहन जी पर और गजेंद्र पर। लेना देना क्या पड़ेगा? अरे क्या लेना देना पड़ेगा, यहाँ सब भरा पड़ा है। फिर भी इनकी हैसियत देखकर कुछ तो देना ही पड़ेगा। कानपुर की कोतवाली में कितने साल रहे हैं, कुछ कमाया कि नहीं? हाँ, रहे हुआ 2 साल रहे। तो कुछ माल बनाया कि नहीं? हाँ, बनाया तो है, लेकिन ऊपर भी देना पड़ता है ना। अरे 40-50 लाख रुपया है कि नहीं? 40-50 ऐसा है कि नकदी इतना रख नहीं सकते हैं। अरे कुछ मकान बनवा लिए हैं, जमीन तिवारी खरीद जी, लिए हैं। 20-25 लाख नकदी है कि नहीं? 20-25 लाख हो जाएगा, इधर उधर दे रखे हैं, बटोर के सब हो जाएगा। अरे 5 लाख तो आपे को दिए हैं। 5 लाख रुपया भूल जाओ। इतने बड़े घर में गौरी बिटिया की शादी करा रहे हैं, कुछ हमको नहीं दोगे? हमारा भला नहीं होगा क्या? क्यों गौरी बिटिया, शादी के बाद अपने फूफा का ख्याल रखेगी ना? काहे नहीं रखूंगी?
मैं तो आपको ना रोज हलवा पूरी का नाश्ता कराऊंगी और मैं आपकी खूब सेवा करूंगी फूफा जी। देखा साले बाबू, बिटिया तुमसे ज्यादा समझदार है। अरे जीजा जी, अगर इस घर में हमारी गौरी बिटिया की शादी हो गई तो समझ लीजिए 5 लाख रुपए से आपका तिलक किया हमने। तो ठीक है साले साहब, नहा धोकर तैयार हो जाइए, बहन जी से मिलवा देते हैं। गौरी बिटिया जरा सज धज के सामने आना। ठीक है फूफा जी, लेकिन हमें पहले ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। अरे ब्यूटी पार्लर जा करके हमारी गौरी बिटिया तो और भी खूबसूरत हो जाएगी। गौरी बिटिया, तब तो तुम्हें रोज ही सुंदर दिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हम रोज ही ब्यूटी पार्लर जाएंगे। फिक्र किस बात की, अब तो तुम इतनी धनवान होने वाली हो कि ब्यूटी पार्लर घर में ही खुलवा लेना। ब्यूटी पार्लर घर में? फूफा जी, फिर तो आप जो भी कहेंगे ना मैं वो सब करूंगी। बस अपने फूफा जी का ख्याल रखना। फूफा जी तैयार हो जाइए। चल तू जल्दी से तैयार हो जा, मैं नहा के आता हूँ। ठीक है। This is my home. Beautiful. Awesome. पूजा देखो कौन है। हाय अंजलि, हाउ आर यू? I'm fine. बहुत दिनों से आई नहीं यहाँ पर। क्या करूं, महेंद्र मुझे यहाँ लेके नहीं आता था। हाँ, बैठो तो। मतलब कि महेंद्र तुम्हारे यहाँ रोज जाया करता था। बस यूं ही समझ लो कि मेरे पीछे ही पड़ गया था। वैसे चाची कहाँ है? क्यों? अंजलि को दिखाने लाए हो? नहीं, ऐसे ही लाया था। तुम न्यूयॉर्क वापस नहीं गई? नहीं, अब न्यूयॉर्क में कुछ रखा ही नहीं है, मैं इंडिया में ही रहूंगी। तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं चाची को ले आता हूँ। ठीक है। अच्छा वैसे ये यहाँ एक्ट्रेस बनने आई है, जरा इन्हें समझाओ। क्या समझाऊं? फेवर में या अगेंस्ट? क्या कहा? मैं आता हूँ। क्या कह रहा था? हाँ, तो आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? हाँ, अगर चांस मिल रहा है तो ट्राई करने में हर्जी क्या है। पापा, I mean, जिनके साथ मैं रह रही हूँ, इंदर अंकल, हाँ मैं उन्हें पापा कहती हूँ। वो राइटर है, फिल्मों के लिए लिखते हैं। लेकिन अगर महेंद्र तुमको पसंद है तो तुम्हें वही करना चाहिए जो महेंद्र को अच्छा लगे, नहीं? I don't believe in that. अच्छा लगना अलग बात है, करियर अलग बात। और वैसे भी अगर महेंद्र को मैं अच्छी लगती हूँ तो उसे मेरी हर बात अच्छी लगनी चाहिए। अरे चल रही हूँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? कोई मिलने आया है। अच्छा, कौन है? तुम चलो तो। चल रही। चाची आ गई। अंजलि, ये है मेरी चाची। नमस्ते आंटी। नमस्ते। वैसे तुमसे मैं मिल चुकी हूँ, तुम आ चुकी हो इस घर में? हाँ जी, शेखर के साथ आई थी। तो तुम शेखर की दोस्त हो? शेखर की दोस्त थी। शेखर अब कहाँ है? आंटी वो वापस न्यूयॉर्क गया है। तुम नहीं गई? चाची ये यहाँ एक्ट्रेस बनने आई है, जरा इन्हें समझाओ कि कितना मुश्किल काम है। अरे जब इसमें इतनी हिम्मत है तो तुम इसे कमजोर क्यों कर रहे हो? और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इसका निजी मामला है। तुम इसे रोकने वाले कौन होते हो? हाँ? आंटी मैं चलती हूँ। अरे नहीं, कुछ चाय तो पीती जाओ। थैंक यू, मैं चाय नहीं पीती। मैं चलती हूँ, पापा मेरे इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा, बाय अंजलि। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये क्या किया चाची? महेंद्र अंजलि को आपको दिखाने लाया था, मैंने देख लिया। वो उसे पसंद करता है। मैं पसंद नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि वो शेखर को जानती है, उसके साथ आई। देखो पूजा, तुम्हारे चाचू भी उसे पसंद नहीं करेंगे। ये क्या बात होती है चाची कि आप किसी इंसान को सिर्फ इसलिए नापसंद कर दे कि वो किसी ऐसे आदमी को जानता है जिसे आप नापसंद करती हैं? क्या हमारी पसंद की कोई वक्त नहीं है? इट्स नॉट फेयर, यू नो। पूजा देखो, बहस नहीं होगी और इस बात पर आगे भी बहस नहीं होगी। जो थोड़ी बहुत इस घर में शांति है, कोई नया तूफान मत खड़ा कर देना, समझी? अगर महेंद्र इस बात को उठाएगा तो मैं उसकी तरफ से बोलूंगी और तुम्हें हमारा कुछ ख्याल नहीं होगा। आपके भी तो हमारा ख्याल करना चाहिए, नहीं?
हेलो। हेलो, पहचानिए तो कौन हो? सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। कौन बोल रहे हैं? चारू व्यास। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फिर से डांटने का इरादा है आपका? Oh no no no. Actually, I called to say I'm really sorry. सॉरी, आपकी सॉरी ऐसे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो फिर कैसे होगी? आपको मेरे साथ डेट पर चलना होगा, डिनर के लिए। चलिए ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। मुझे मंजूर है। अरे वाह, बिना शर्त सुने आपने मान ली? मुझे तुम्हारे लिए तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जुआ खेलते हैं आप? नो, जुआ, विस्की, फ्लर्ट कुछ नहीं करता मैं। आई एम अ वेरी सिंपल मैन। I didn't mean that. मेरा ये मतलब था कि बिना मेरी शर्त सुने आपने मान कैसे ली? तुमसे शर्त हार के भी मजा आएगा मुझे। चलिए इस बार आप जीत गए। कब लेके चल रहे हैं हमें डिनर पर? तुम पूछोगी नहीं कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? नहीं, ये पूछकर मैं आपका सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाहती। I love surprises, you know. अच्छा, तो फिर शाम 7 बजे। ओके? Okay, bye. बाय बाय। हेलो। हेलो आंटी। आंटी मैं लज्जा बोल रही हूँ। तुम लोग कहाँ हो? तुम लोग की पिकनिक अभी तक खत्म नहीं हुई? 3 दिन से हम लोग यहाँ पर परेशान है। आरती कहाँ पर है? आंटी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? आरती की कार का? जी हाँ। कहाँ पर? आरती कैसी है? आंटी वो बेहोश है, हॉस्पिटल में है। आप लोग फौरन आ जाइए। कौन से अस्पताल में है? हॉस्पिटल यहाँ पनवेल पे सड़क पे ही है। मैं आपको वहाँ का टेलीफोन नंबर देती हूँ। 559724। क्या हुआ? पूजा, आरती का एक्सीडेंट हो गया बेटा। महेंद्र, महेंद्र, अपने चाचा को फोन करो। क्या हुआ? आरती का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? इस वक्त कहाँ हो? पनवेल के अस्पताल में। हेलो हेलो। चाचू, मैं पूजा बोल रही हूँ। आरती का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? कहाँ? पनवेल के रास्ते में। हेलो, सुन रहे हैं आप? आरती का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, लेकिन कहाँ? पनवेल के अस्पताल में है। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आप सीधे वहाँ पर पहुँचिए। तुम कैसे जा रही हो? मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मुझे महेंद्र लेकर जा रहा है। आप सीधे वहाँ पहुँचिए। हाँ चाचू, मैं इनको ले जा रहा हूँ, आप वहाँ ही सीधे। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ।